Dear students of class 4, today I have come to share some time with you, and we will learn chapter 2 today of English, and the name of the chapter is The Clever Cat. The title of the chapter is The Clever Cat, चालाक बिल्ली. A cat once made friends with a mouse. इसका मतलब हुआ कि एक बार a cat once made friends, एक बिल्ली ने एक चूहे को एक बार अपना मित्र बनाया. A cat once made friends with a mouse, यानी एक दफ़ा एक बिल्ली ने चूहे से मित्रता कर ली. They became such a good friends that they lived in the same little house. वो दोनों इतने अच्छे मित्र बन गए, गहरे मित्र बन गए आपस में कि वो लोग एक ही घर में साथ साथ रहने लगे. One day the mouse said, एक दिन चूहे ने कहा, Let us keep aside some food for the rainy season. Keep aside मतलब बचा कर रखना, एक तरफ रखना, यानी हम लोग अपने इस्तेमाल की वस्तुएं जितना लाते हैं बाहर से, सब का सब उसी वक्त या उसी दिन इस्तेमाल नहीं करते हैं. हम क्या करते हैं, कुछ उसमें से सामान आगे के लिए रख लेते हैं जब उन चीज़ों को बाहर से लेके आना संभव ना हो. बारिश होने लगे, मौसम खराब हो, तो अगर हम नहीं जा पाएंगे तो क्या करते हैं, जो सामान लाते हैं इस्तेमाल की उसमें से कुछ बचाकर रख लेते हैं. यही सलाह चूहे ने दिया बिल्ली से और बोला कि हम लोग अपने खाने के कुछ सामान बारिश के दिनों के लिए बचाकर रख लेते हैं. द कैट एग्रीड, बिल्ली राजी हो गई. वन मॉर्निंग दे फाउंड अ जार ऑफ बटर. एक दिन सुबह घूमते हुए इस चूहे और बिल्ली को बटर का यानी मक्खन का एक जार यानी डब्बा कहीं मिल गया. द कैट सजेस्टेड, तो बिल्ली ने सलाह दिया, लेट अस कीप दिस बटर अवे फॉर द रेनी सीजन. वो बटर उठा करके लाए और बिल्ली ने सलाह दिया चूहे को कि भाई इस मक्खन के डब्बे को हम लोग बारिश के दिनों के लिए बचाकर रख लेते हैं. वेरी वेल, स्क्विक द माउस. स्क्विक मीन्स चूं चूं करना, यानी जो चूहे और ये चुचंदर होते हैं उनके बोलने को हम स्क्विकिंग बोलते हैं. तो माउस ने कहा बहुत अच्छा, बट वेयर शैल वी पुट इट, लेकिन हम इसे रखेंगे कहाँ. चूहे ने कहा बिल्ली से, लेट अस हाइड इट इन द हॉलो ट्री ऑन द हिल साइड सेड द कैट. तब बिल्ली ने सलाह दिया कि हम लोग उधर पहाड़ी पे जो एक खोखला तना वाला पेड़ है वहीं पे इस बटर के डब्बे को छुपाकर रख देते हैं. दैट इज़ अ नाइस आइडिया एग्रीड द माउस. एग्री मतलब सहमत होना. तो चूहा इससे सहमत हो गया और कहा दैट इज़ अ नाइस आइडिया. बोला कि ये तो बहुत अच्छा विचार है. नाइस मतलब अच्छा, आइडिया मतलब विचार. बोला ये तो बहुत अच्छा विचार है. किसने कहा, चूहे ने बिल्ली से कहा. दे हिड द जार ऑफ बटर देयर, और उन लोगों ने क्या किया, उस बटर के जार को उस खोखले पेड़ के अंदर छुपा के रख दिया. डेज पास्ट, दिनों बीत गए. ऑल द टाइम द कैट केप्ट थिंकिंग अबाउट द बटर. लेकिन बिल्ली हमेशा उस मक्खन के बारे में ही सोचती रहती थी. हाउ गुड इट विल टेस्ट, यह खाने में कितना स्वादिष्ट होगा. हाउ गुड इट विल टेस्ट,
हाउ आई विश आई हैड सम राइट नाउ। और वो कहती है काश मैं अभी अभी थोड़ा कुछ खाती इसमें से। ओ फॉर अ लिटिल बाइट, अच्छा थोड़ा ही कट्टा लगा के खा लेते हैं। वन डे शी वेंट टू द माउस एंड सेड, एक दिन वह चूहे के पास गई और बोली, डियर फ्रेंड माई सिस्टर इज गोइंग टू मैरी टूडे एंड आई एम इन्वाइटेड टू द वेडिंग। और चूहे से बिल्ली ने कहा कि मेरे प्यारे मित्र, मेरे बहन की शादी होने वाली है और मुझे उसमें आमंत्रित किया गया है, तो मैं उस शादी में जा रही हूँ। डियर फ्रेंड माई सिस्टर इज गोइंग टू मैरी टुडे, यानी हमारे बहन की आज शादी है और मैं उस शादी में आमंत्रित हूँ। इन्वाइटेड मीन्स आमंत्रित, वेडिंग मीन्स शादी। विल यू कीप द हाउस वाइल आई एम अवे, क्या जब तक मैं बाहर हूँ तुम घर की रखवाली करोगी। द माउस सेड द ही वुड, तब चूहे ने कहा कि हाँ जी वह रखवाली करेगा घर का। एंड ऑफ द कैट स्टार्टेड, और बिल्ली वहाँ से चली गई। नो नॉट टू द वेडिंग बट टू द हॉलो ट्री, बिल्ली यहाँ से कहाँ गई, बोल के गई उसके बहन की शादी में जा रही है वो अपने बहन की शादी में, लेकिन बिल्ली गई कहाँ, उस खोखले पेड़ के पास जहाँ पे बटर का डब्बा रखा हुआ था छुपाकर। She ate and ate the butter until she had licked all the top off. वह मक्खन खाती गई जब तक कि उसने ऊपर का पूरा हिस्सा नहीं खा लिया। Putting the jar back in its place, she returned home. और फिर से उसने उस मक्खन के जार को, डब्बे को वहीं छुपा दिया और वापस घर चली आई। What, back so soon? Did you have a fine wedding? The mouse asked. उसके वापस होने पर What? Back so soon? Did you have a fine wedding? The mouse asked. चूहे ने पूछा, क्या इतने जल्दी, क्या शादी सब ठीक ठाक हुई ना? ये चूहे ने पूछा, किससे? बिल्ली से। Yes indeed, हाँ बेशक। Replied the cunning cat. उस धूर्त बिल्ली ने जवाब दिया, हाँ जी बिल्कुल सब सही से हुआ। What is your sister's name? पूछा उसने, तुम्हारी बहन का क्या नाम है? ये चूहे ने बिल्ली से पूछा। What is your sister's name? Top of, the cat replied. हेलो, वो क्या जवाब देती है? टॉप अप, यानी ऊपर के हिस्सा टॉप अप के लिए, टेस्ट के लिए ऊपर से कुछ हम रख देते हैं ना। आप लोगों ने केक पे देखा होगा ऊपर के टॉपिंग्स होती हैं, वैसे ही उस मक्खन पे जो रखा हुआ था ऊपरी हिस्सा उसको टॉप अप बोलते हैं। तो ये तो टॉप ऑफ, द कैट रिप्लाइड, यानी ऊपरी हिस्सा बिल्ली जो खा के आई थी उस मक्खन का, उसको वही दिमाग में था, इसलिए उसने बहन का जब उससे नाम पूछा गया तो उसने वही बोल दिया टॉप ऑफ, ऊपरी हिस्सा। टॉप ऑफ, क्राइड द माउस, व्हाट अ स्ट्रेंज नेम। तो चूहा बोलता है टॉप ऑफ, कितना विचित्र नाम है, ऐसा नाम थोड़ी होता है। आफ्टर दिस द टू फ्रेंड्स लिव टुगेदर एज बिफोर, इसके बाद लेकिन वो दोनों मित्र साथ साथ पहले की तरह रहने लगे। बट द ग्रीडी कैट्स माउथ वाटर्ड फॉर द बटर अगेन, लेकिन इस लालची बिल्ली का मुंह फिर उस बटर के लिए पनियाने लगा, यानी इस लालची बिल्ली का मुंह में फिर से वो बटर खाने के लिए पानी आने लगा, पानी आ गया। हाँ। शी गेव द एक्सक्यूज ऑफ हर सेकेंड सिस्टर्स मैरिज एंड वेंट टू ईट द हिडन बटर। अब क्या किया बिल्ली ने, फिर से उसने अपनी दूसरी बहन की शादी का बहाना बनाया और बटर खाने के लिए पहुंच गई। शी गेव द एक्सक्यूज मतलब बहाना, ऑफ हर सेकेंड सिस्टर्स मैरिज एंड वेंट टू ईट द हिडन बटर। हिडन मतलब छुपाया हुआ, हाइड मतलब छुपाना, हिडन मतलब छुपा हुआ।
हिडन बटर यानी छुपाए हुए मक्खन को खाने के लिए वहाँ पहुँच गई। बहाना क्या बनाया? अपनी दूसरी बहन की शादी का। शी एट द बटर अंटिल इट वॉज हाफ गॉन। वह मक्खन को तब तक खाती रही जब तक कि वो मक्खन का आधा भाग नहीं हो गया। यानी पहले का मिलाकर और अब मिलाकर के इसने मक्खन का आधा हिस्सा खा लिया। बैक होम सी टोल्ड द माउस दैट सी हैड सो मच फन इन द मैरिज। घर आकर और उसने चूहे को क्या बोला? अरे शादी बहुत अच्छा रहा, बहुत हम लोग मज़ा किए उसमें, बहुत अच्छा रहा। सी गेव आउट हर सेकेंड सिस्टर्स नेम एज हाफ गॉन। और उसने अपनी दूसरी बहन का नाम क्या बताया? हाफ गॉन। यहाँ तो माल हाफ हो चुका था। डेज पास्ट द कैट रिमेंबर्ड द जार अगेन। कुछ दिन बीते लेकिन बिल्ली ने फिर से उस जार को याद किया। बिल्ली को वो जार, वो डब्बा मक्खन का फिर से याद आ गया। अगेन सी टुक लीव ऑफ हर फ्रेंड एंड हरीड टू द हॉलो ट्री। फिर से उसने अपने मित्र से छुट्टी ली और दौड़ते हुए तेजी से दौड़ करके उस खोखले पेड़ के पास पहुंच गई। हरी मतलब जल्दीबाजी करना, हरीड मतलब जल्दीबाजी किया। किसने? बिल्ली ने। कहाँ पहुंचने के लिए? हॉलो ट्री पहुंचने के लिए। काहे के लिए? टू ईट द बटर अगेन। फिर से उस मक्खन को खाने के लिए। दिस टाइम सी एट द होल बटर। इस बार बिल्ली ने पूरा का पूरा मक्खन चट कर लिया। होल मीन्स यहाँ संपूर्ण, पूरा। WHOLE होल, ये याद रखेंगे। HOLE होल मीन्स होता है छिद्र, बीवर, लेकिन W लग गया पहले तो इसका मतलब हो गया संपूर्ण या पूरा। ऑन रिटर्न सी टोल्ड द माउस दैट हर थर्ड सिस्टर्स नेम वॉज ऑल गॉन। वापसी पे उसने अपने मित्र चूहे से कहा कि उसके तीसरी बहन का नाम ऑल गॉन है। सो टॉप ऑफ, हाफ गॉन एंड ऑल गॉन, ये तीन बहनें। कमाल है। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, द रेन्स केम, बारिश शुरू हो गई। एंड दे हैड नथिंग टू ईट, और इनके पास खाने को कुछ भी नहीं था। द माउस रिमेंबर्ड द जार ऑफ बटर। अब चूहे को वो मक्खन का जार याद आया। बोथ फ्रेंड्स सेट आउट टुवर्ड्स द ट्री। दोनों मित्र अब पेड़ की तरफ चल पड़े। द माउस पिप्ड इन। माउस ने उसमें झांका। पिपिंग मीन्स झांकना, पिपिंग मीन्स झांकना, तो चूहे ने झांका। द माउस पिप्ड इन। To his horror, he found that the jar was empty. Horror मतलब डर, यहाँ इसका मतलब है डर भरा आश्चर्य। और उसको बड़ा दुख और आश्चर्य हुआ कि जार तो खाली था। ओ यू फॉल्स फ्रेंड, नाउ आई सी इट ऑल। उसने कहा कि अरे झूठे मित्र, अब मेरे समझ में सब आया, यानी अब मेरे को पूरा माजरा समझ में आया। यस क्विक द एंग्री माउस। गुस्से में चूहे ने बोला, आई नो व्हाट हैज ईटन द बटर, योर थ्री सिस्टर्स। अब मैं समझी कि किसने ये सारे बटर खाए हैं, तुम्हारी तीनों बहनें ने। फर्स्ट टॉप ऑफ, देन हाफ गॉन एंड फाइनली ऑल गॉन। अब चूहे को समझ में आ गया कि ये 3 बार में इस बिल्ली ने मक्खन खाया है। पहले ऊपरी हिस्सा खाया तो इसने बहाना कर दिया और बहन का नाम बता दिया मेरे पूछने पर, टॉप ऑफ। दूसरी बार जब ये आधा हिस्सा खा करके आई मक्खन का, तब इसने अपनी बहन का नाम बताया, हाफ गॉन, आधा गायब। और जब ये पूरा सफ़ा चट करके आई तो इसने अपने बहन का नाम बताया, ऑल गॉन। द फ्राउनिंग कैट सडनली स्प्रैंग एट द माउस। अब क्या हुआ? इससे सच बोल देने पर, चूहे के सच बोल देने पर वो बिल्ली गुस्से में लाल हो गई,
गुस्से में भड़क गई, फ्राउनिंग कैट यानी गुस्से में भड़की हुई बिल्ली। तुरंत ही उसने बिल्ली पे चूहे पे इसने छलांग लगा दिया। बट ही डॉज्ड एंड जम्प्ड इनटू द हॉलो ट्री, लेकिन वहाँ पे तुरंत पीछे की तरफ बचते हुए चूहे ने उस खाली पेड़ के अंदर छलांग लगा दी। द कैट कुड नॉट फॉलो हिम फॉर द होल वॉज टू स्मॉल फॉर हर। अब बिल्ली उसमें नहीं घुस सकती थी क्योंकि वो बीबर यानी वो छिद्र बिल्ली के पहुंचने के लायक नहीं था, यानी पतला था जिसमें बिल्ली नहीं घुस सकती। द कैट एंड द माउस हैव बीन बिटर फोज एवर सिंस। तब से बिल्ली और चूहे एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए हैं या बन गए। थैंक यू।